बड़ी देर से देख रहा हूँ तुझको, बकवास किए जा रही हैं। अभी बताता हूँ तुझको, तब समझ में आएगा। अनीता वर्मा और उसकी मां सुषमा देवी ट्रैक्टर पर फसल काटने के बाद वापस घर जा रही थीं। अनीता वर्मा कॉलेज की स्टूडेंट थी जो मां का हाथ बटाने के लिए आई थी और उसकी बड़ी बहन प्रिया वर्मा पुलिस विभाग की बड़ी आईपीएस अफसर थीं। जैसे ही वह ट्रैक्टर लेकर गांव से बाहर शहर की तरफ आई, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनट पर पैर फैलाए इंस्पेक्टर जावेद खान बैठे थे और रोड पर दो हवलदार आने जाने वालों से जबरन पैसे वसूल कर रहे थे। और जब अनीता वर्मा और सुषमा देवी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची, जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर जावेद खान ने हाथ उठाकर गरजते हुए कहा, ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा, कहां भाग रही है, बहुत जल्दी है क्या? अनीता ने ट्रैक्टर रोक लिया और बोली, जी साहब, हम फसल काटने के बाद घर जा रहे हैं। अगर कागजात दिखाने हैं तो हमारे पास सारे कागजात हैं। जावेद खान ने उसकी तरफ देखकर ठाका लगाया, ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे यह बुढ़िया कौन है? अनीता ने कहा, यह मेरी मां है। एक सिपाही हंसकर बोला, सर, जरूर कोई कांड करके आए हैं। इस बुढ़िया और लड़की की तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारी की मास्टर लग रही है। बुढ़िया शब्द अनीता के दिल में चुभ गया। उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जबान संभाल कर बात करो, ये मेरी मां है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। अब सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर जावेद खान गुस्से में आग सा भड़क उठा और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा, हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। अनीता ने लाइसेंस और कागजात निकालकर जावेद खान को दिए। जावेद खान ने कागजात को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गिराकर चिल्लाया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। अनीता को गुस्सा आ गया और बोली, सर, हमारे चालान ही काट लीजिए। इस तरह हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए। इससे बेहतर है हमारा चालान ही काट दीजिए, हम चालान भर देंगे। इतना सुनकर इंस्पेक्टर जावेद खान आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ अनीता के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां सुषमा देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, ए, मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? खुदा से तो डरो। जावेद खान ने उन्हें धमकाया, चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मारेंगे। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी हेकड़ी निकल गई। अनीता का खून खौल उठा। वह जानती थी कि अगर उसने उन पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। जावेद खान चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर डालो और ले चलो थाने। वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। सड़कों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कहे। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का चुपचाप पूरी वारदात रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसका यह वीडियो आने वाले समय में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा कर देगा। थाने पहुंचते ही जावेद खान गरजा, अबे हवालात में ठूंस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। सुषमा देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लोग हमें कहां बंद करके रख दिए, अब क्या होगा? अनीता ने अपनी मां को गले लगाकर कहा, मां, तुम फिक्र न करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। सुषमा देवी को सांस की बीमारी थी, उनका दम घुट रहा था। अनीता वर्मा मां की हालत देखकर घबरा गई। वह भागती हुई शोर मचाने लगी, जल्दी मेरी मां को यहां से निकालो, उसका दम घुट रहा है, मर जाएगी। पास वाले दफ्तर में टांग पे टांग रखे बैठे इंस्पेक्टर जावेद खान आवाज सुनकर नजरअंदाज करता गया और फिर एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, ए लड़की, क्या तूने बकबक लगा रखी है? सारे सुकून की ऐसी की तैसी कर दी। अनीता वर्मा ने कहा, देखो, मेरी मां की हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा रही, उसे यहां से निकाल दें। इंस्पेक्टर जावेद खान ने सुषमा देवी की तरफ देखा और फिर बोला, यहीं मरने दे इस बुढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है, क्या करेगी इसको बचाकर? अनीता वर्मा ने जब यह सुना तो वह अपने आप पर काबू न रख पाई और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपने आप को देखता रहा कि एक इंस्पेक्टर को उसने थप्पड़ कैसे मार दिया। और अब इंस्पेक्टर आग बबूला होकर अनीता वर्मा को उसकी छोटी से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दूसरी कोठरी में ले गया और बोला, ए लड़की,
तूने मौत को अपनी दावत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर जावेद खान पर किसी ने हाथ उठाया हो। अनीता वर्मा बोली, देखो, तुम यह एक गैरकानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी मां को बुरा भला कहा, इसलिए मैंने यह किया। तुम्हें यह करने का बिल्कुल है नहीं। जावेद की आंखें लाल हो गईं। उसने एक जोरदार रैप्टा अनीता वर्मा के मुंह पर मारा। है बड़ी आई तू, मुझे कानून सिखाएगी। वहां अंधेरी कोठरी से सुषमा देवी लगातार आवाजें लगा रही थीं। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो अनीता। अनीता वर्मा के कानों में जब यह आवाज पहुंची तो वह उठकर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई। देखो, तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस मेरी मां को छोड़ दो, उसको अस्पताल ले जाओ। उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट जाएगा, मर जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर जावेद खान ने हंसते हुए कहा, मर जाएगी, मरने दे साली को, धरती से कुछ तो बोझ कम होगा। मां के बारे में यह शब्द सुनकर अनीता वर्मा के वजूद में बिजली दौड़ गई। तभी उसके जहन में अपनी बहन आईपीएस प्रिया वर्मा का ख्याल आया। अनीता एकदम से खड़ी हुई और इंस्पेक्टर से कहने लगी, देखो, मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी मां को जल्दी अस्पताल ले जाओ। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारे ये पूरे थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर उसकी सजा भुगतेंगे। सबके सबकी वर्दी उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर जावेद खान ने जब यह सुना तो वह ठहाके मार के हंसने लगा और घमंड के साथ बोला, तो 2 टके की छोकरी हमारी वर्दियां उतरवाएगी? अब मरने दे इस बुढ़िया को। मैं भी देखता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इंस्पेक्टर जावेद खान पर हाथ उठा सके। जावेद खान ने उसे पीछे कमरे में धक्का देकर बोला, यह बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। पहले उसे ठिकाने लगाता हूं, फिर देखता हूं तुझे। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल आया और बाहर से कुंडी लगा दी। अनीता वर्मा अंदर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी मां के पास जाना है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में जाकर सुकून से बैठ गया। इतने में सुषमा देवी की आवाजें भी आने लगीं। इंस्पेक्टर जावेद खान ने जब यह सुना तो बोला, आ तेरी की, पता नहीं कब मरने वाली है ये बुढ़िया, कब से चिल्ला रही है। यह कहकर जावेद खान वहीं दफ्तर में ही आंखें बंद करके सो गया। कुछ समय बाद जब इंस्पेक्टर जावेद खान की आंख खुली तो बोला, यह बुढ़िया चुप कैसे बैठी है, वहीं जाकर देखता हूं। इंस्पेक्टर अंधेरी कोठरी की तरफ जाने लगा और जैसे ही वह वहां पहुंचा तो सुषमा देवी नीचे जमीन में पड़ी थीं। इंस्पेक्टर ने झुककर देखा कि क्या सांसें चल रही हैं, लेकिन सुषमा देवी की सांसें रुक चुकी थीं। यह देखकर जावेद खान घमंड भरी हंसी के साथ हंसने लगा। ए बुढ़िया, गुजर गई है क्या तू? हाँ हाँ हाँ, बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी है तूने बुढ़िया। चलो जाकर तेरी बेटी को यह खबर सुनाता हूं। देखता हूं कि वह कैसे हमारी वर्दियां उतरवाएगी। बहुत मजा आएगा उसे तड़पता देखकर। यह कहकर इंस्पेक्टर जावेद खान हंसते हुए और घमंड के साथ वहां से निकला और अनीता वर्मा को जिस कमरे में बंद किया था, दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आया। अंदर आते ही जावेद खान जोर जोर से हंसने लगा। अनीता वर्मा ने जैसे ही इंस्पेक्टर की तरफ देखा, अनीता वर्मा भागती हुई जावेद खान के पास आई। मेरी मां की तबीयत कैसी है? मुझे उनसे मिलने दो, मैं हाथ जोड़ती हूं। इंस्पेक्टर ने धत करते हुए कहा, तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना होगा। हाँ। अनीता ने यह सुना तो उसके वजूद से जैसे जान निकल गई। कहां है मेरी मां? क्या हुआ उसको? ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर जावेद खान हंसते हुए बोला, मर गई साली बुढ़िया, कोने में पड़ी पड़ी। यह सुनकर अनीता वर्मा के पैरों तले जमीन निकल गई। अनीता वर्मा जोर जोर से आवाजें लगाती हुई मां मां अंधेरी कोठरी की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुषमा देवी नीचे जमीन पर पड़ी हैं। मां को इस तरह नीचे पड़ा देखकर अनीता का दिल फटने लगा। वह एकदम से सुषमा देवी के पास बैठकर बोली, मां मां, आंखें खोलो मां, क्या हुआ तुझे मां? देखो मैं अनीता हूं, मैं आ गई हूं, कुछ तो बोलो मां। लेकिन वह कहां कुछ बोलने वाली थी, वह तो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, एक बार जवाब दे, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। इतने में इंस्पेक्टर जावेद खान वहां आकर बोला, ए छोकरी, बुढ़िया गुजर चुकी है, क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है तूने? तभी इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को आवाज लगाई। 2 कांस्टेबल भागते हुए आए। इस बुढ़िया को यहां से उठाकर ले जाओ और ठिकाने लगाओ, और कोई कुछ पूछे तो कहना एक्सीडेंट में मारी गई। सिपाहियों ने जल्दी से सुषमा देवी को उठाकर ले जाने लगे। अनीता शोर मचाने लगी, छोड़ो मेरी मां को, कहां ले जा रहे हो? लेकिन उन्होंने एक न सुनी और उसको अपने साथ ले गए। जब अनीता वर्मा पीछे आने लगी तो इंस्पेक्टर ने एकदम अनीता का हाथ पकड़ लिया। तू कहां जाने लगी है जानेमन? तूने तो हमारी वर्दियां उतरवानी थीं। अनीता वर्मा जो मां के गिरहम में थी,
उसने जोश में इंस्पेक्टर को गले से पकड़ लिया। तू मेरी मां का कातिल है। अब तुम्हारे सहित इस पूरे थाने का एक एक बंदा इसकी सजा भुगतेगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी। जावेद खान ने कहा। अबे जा रे छुई मुई, किससे जाकर शिकायत करेगी तू? डीएम से या फिर एसडीएम से? क्या कहेगी जाकर कि मेरी मां को मार डाला इंस्पेक्टर जावेद खान ने? हाँ, वे सब मेरे भाई हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझ पर। अनीता वर्मा ने कहा। मैं जाकर जिससे कहूंगी उसके बाद तुम सब उल्टे लटक जाओगे और तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। जावेद खान हंसते हुए बोला। उफ, मैं तो डर गया। इंस्पेक्टर जावेद खान डर गया। मैं जाने तो तुम्हें जरूर देता अगर तुम मामूली सी भी मेरे टक्कर की होती। तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की हो, यूं ही बाहर जाकर किसी और का निशाना बनोगी, क्यों ना मैं ही सही। अनीता वर्मा ने जब यह सुना तो उसने इधर उधर देखा कि आगे पीछे कोई है तो नहीं, और फिर एकदम तेजी से भागती हुई थाने से बाहर निकल आई। तभी इंस्पेक्टर जावेद खान ने शोर मचा दिया। लड़की भाग गई है, पकड़ो पकड़ो। ऑफिस में बैठे दो सिपाही अनीता वर्मा को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। पीछे से जावेद खान ने आवाज लगाई। लड़की निकलनी नहीं चाहिए, पकड़ के जल्दी ले आओ उसे मेरे पास। ट्रैफिक के बीच से होती हुई अनीता बड़ी मुश्किल से दौड़ रही थी। उसको पकड़ने के लिए दो सिपाही उसके पीछे आ रहे थे। अनीता लोगों के बीच से होती हुई इधर उधर देखने लगी कि कोई उसे कॉल करा दे और वह अपनी बहन आईपीएस प्रिया वर्मा को यह सब बता सके। तभी अनीता वर्मा को एक बड़ी गोल्ड ज्वेलरी की दुकान दिखी। वह भागते हुए दुकान के अंदर चली गई। अनीता वर्मा अब थक चुकी थी और जोर जोर से सांस लेने लगी। दुकान का मालिक अजित सेठ एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। जब उसने अनीता वर्मा को ऐसे भागते हुए दुकान के अंदर आते देखा तो वह समझ गया कि यह लड़की किसी मुसीबत में है। अजित सेठ जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और अनीता के पास आया। अनीता ने कहा, देखो मुझे एक कॉल करनी है, बहुत जरूरी है, मेरे पीछे पुलिस लगी है। अजित सेठ बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, मैं कॉल करवा देता हूं। अजित सेठ ने उसको कुर्सी पर बिठा दिया और अनीता के हाथ में एक पानी का गिलास पकड़ा दिया। जल्दी पानी पियो पहले। अनीता वर्मा हांफती कांपती पानी पीने लगी। बाहर पुलिस वाले अनीता वर्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर बार बार चक्कर लगा रहे थे। अजित सेठ की नजर जब शीशे से बाहर सड़क पर पड़ी थी तो वह अनीता वर्मा से बोला, बाहर पुलिस आ गई है, खामोश हो जाओ। अनीता वर्मा चुप हो गई। अजित सेठ बोला, बताओ क्या मामला है, क्यों पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं? अनीता वर्मा ने सब कुछ अजित सेठ को बता दिया। यह सब सुनकर अजित सेठ बोला, ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन वो घटिया इंस्पेक्टर कौन था, क्या तुम उसका नाम जानती हो? अनीता वर्मा बोली, हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, जावेद खान। अजित सेठ ने जैसे ही यह नाम सुना तो एकदम बोला, क्या इंस्पेक्टर जावेद खान? अनीता वर्मा बोली, हाँ, लेकिन क्या हुआ? अजित सेठ बोला, कुछ नहीं, तुम जरा यहां बैठो, मैं अभी आता हूं। 2 मिनट में कमरे से बाहर आकर अजित सेठ ने किसी से कॉल पर बात की और फिर अंदर आकर बोला, चलो आओ, यहां से जल्दी निकलना होगा, वरना पुलिस किसी भी वक्त यहां पर छापा मार सकती है। अनीता वर्मा बोली, लेकिन तुम मुझे एक कॉल करवा दो तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अजित सेठ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे कुछ और कहने का मौका नहीं दिया। अजित सेठ ने उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से तेजी से निकाल कर ले गया। गाड़ी अब उसी तरफ जाने लगी जहां से अनीता वर्मा भाग कर आई थी। देखते ही देखते अजित ने गाड़ी को उसी थाने के पास लाकर खड़ा कर दिया। अनीता वर्मा थाने की तरफ देखती हुई बोली, यहां क्यों ले आए हो? अजित सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से हंसने लगा। इतने में थाने से इंस्पेक्टर जावेद खान बाहर गाड़ी की तरफ आने लगा। अजित सेठ गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर जावेद खान ने करीब आकर बोला, हाँ, ले आया है माल? अजित मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे 2 नंबर के काम में इतना साथ देते हो तो मेरा भी कुछ हक बनता है। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अनीता वर्मा गाड़ी में बैठी यह सब देख रही थी। वह समझ गई कि वह गलत आदमी के पास चली गई थी। तभी सिपाहियों ने अनीता वर्मा को गाड़ी से बाहर निकाला और जावेद खान की गाड़ी में डाल दिया। जावेद खान जल्दी से आकर गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया। अनीता वर्मा पीछे बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो, बचाओ मुझे, ये इंस्पेक्टर देखो कहां ले जा रहा है। लेकिन गाड़ी पूरी तरह बंद होने की वजह से अनीता की आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। जावेद खान की गाड़ी शहर से मीलों दूर एक सुनसान जगह पर ले आया, जहां सड़क के आखिर में एक पुरानी सी हवेली थी।
जावेद खान ने जल्दी से उस हवेली के पास गाड़ी रोकी और अनीता वर्मा को गाड़ी से उतारकर खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जाने लगा। अनीता वर्मा चिल्लाने लगी, इस सुनसान जगह पर क्यों ले आए हो? छोड़ दो मुझे। जावेद खान जबरदस्ती उसे पकड़कर हवेली के अंदर ले गया। एक बंद पुराने से कमरे का दरवाजा खोला और अनीता को अंदर धक्का देते हुए बोला, तुम यहाँ रुको, रात को तुम्हारे पास आऊंगा। यह कहकर इंस्पेक्टर जावेद खान ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। This is कुंडी not how लगाई things और बाहर work in my निकल आया। police station. गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। कमरे के अंदर काफी अंधेरा था। अनीता वर्मा डरी सहमी दरवाजा पीट रही थी। कोई है? कोई है? लेकिन उस सुनसान वीरान इलाके में जहां किसी इंसान का नाम व निशान भी नहीं था, वहां उसकी आवाज कौन सुनने वाला था? वह दरवाजा पीट पीट कर थक गई और वहीं बैठ गई। अनीता वर्मा की बड़ी बहन आईपीएस प्रिया वर्मा काफी समय से अपनी मां सुषमा देवी और अपनी बहन अनीता वर्मा को कॉल कर रही थी, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। तभी प्रिया वर्मा ने अपने मोबाइल से फैजान राव का नंबर डायल किया, जो उनका पड़ोसी था। हाँ फैजान, मेरे घर जाकर देखो तो सही, मेरी मां का नंबर नहीं लग रहा, सब खैरियत तो है? फैजान घर से बाहर निकला और देखा घर पर ताला लगा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। यह सुनकर प्रिया वर्मा बहुत परेशान हो गई। उसने उसी वक्त घर जाने का फैसला किया। आईपीएस प्रिया वर्मा अपनी गाड़ी में बैठी और कमांडोज की टीम के साथ अपने शहर की तरफ निकल गई। गाड़ी में बैठी हुई वह लगातार अपनी मां और बहन के बारे में सोचती रही। कहां चली गई हैं वह दोनों? कुछ देर बाद प्रिया वर्मा अपनी गाड़ी में कमांडोज की टीम के साथ घर के बाहर पहुंची। घर पर लगे ताले को देखा और इधर उधर लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर न थी। कमांडोज ने घर का ताला तोड़ा और अंदर की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर अंदर कोई मौजूद नहीं था। प्रिया वर्मा एक आईपीएस अफसर थीं। उसने खुद ही पूरे शहर में मां और बहन की तलाश शुरू कर दी। प्रिया वर्मा अपनी मां और बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने उसी थाने में पहुंची। इंस्पेक्टर जावेद खान अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था और जैसे ही उसने प्रिया वर्मा की वर्दी पर लगे स्टार्स और कमांडोज को देखा तो समझ गया कोई आईपीएस अफसर है। जावेद खान ने झट से चाय का कप टेबल पर रखा। इंस्पेक्टर जावेद खान और खड़ा होकर सैल्यूट मारा। जी मैडम, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ? प्रिया वर्मा बोली, मेरी मां और बहन लापता हैं, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर बड़े प्यार और अदब से बोला, क्यों नहीं, अभी लिखते हैं, लेकिन अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर हो तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। प्रिया वर्मा बोली, तस्वीर तो नहीं। अच्छा रुको जरा, मोबाइल में देखती हूं। वो मोबाइल की गैलरी में तस्वीर ढूंढने लगी। ओह हाँ, मिल गई, यह रही। इंस्पेक्टर जावेद खान ने बड़े प्यार से कहा, जल्दी दिखाइए। और जैसे ही प्रिया वर्मा ने अपना मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में दिया, अनीता और सुषमा की तस्वीर देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। प्रिया वर्मा बोली, क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? इंस्पेक्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरे से पसीना टपकने लगा। प्रिया वर्मा ने कठोर आवाज में कहा, क्या हुआ, बताओ क्या है ये सब? इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में कहा, कुछ नहीं मैडम, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, आप जाइए। प्रिया वर्मा को इंस्पेक्टर पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन बोली, जल्दी ढूंढो उन्हें। जावेद खान ने घबराते हुए कहा, जी मैडम, बहुत जल्द निकाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। प्रिया वर्मा वहां से चली गई। इंस्पेक्टर वहीं कुर्सी पर बैठा अपने सर को पकड़ने लगा। ये क्या कर दिया तुमने जावेद? वो लड़की और बुढ़िया आईपीएस अफसर की बहन और मां थी। अब क्या करूं, क्या करूं? वो कुछ देर यूं ही सोचता रहा, फिर बोला, उस लड़की अनीता को भी जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। अगर वो जिंदा रही तो सब, और वो तो मुझे बर्बाद कर देगी। अनीता को भी ठिकाने लगाता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दोनों कहां गई। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यह कहकर इंस्पेक्टर जल्दी से घबराहट में अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी में बैठकर तेजी से उसी जगह की ओर निकल गया जहां उसने अनीता वर्मा को कैद कर रखा था। और अब आने वाला था कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वही वीडियो जो एक नौजवान ने सुषमा देवी और अनीता वर्मा का बनाया था। जब इंस्पेक्टर जावेद खान उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में डालकर थाने ले गया था, नौजवान ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। पुलिस की गुंडागर्दी, मां बेटी पर दिन दहाड़े जुल्म, यह वीडियो आग की तरह फैल गया और प्रिया वर्मा के पार्टी डी ढौसी फैजान ने वो वीडियो देख लिया। उसने एक पल की भी देरी के बिना वो वीडियो आईपीएस प्रिया वर्मा को व्हाट्सएप कर दिया।
प्रिया वर्मा ने जैसे ही वीडियो देखा और अपनी मां और बहन का सड़क पर अपमान होते देखा, उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत गाड़ी थाने की तरफ मोड़ ली। कमांडोज की टीम उसके पीछे निकल पड़ी। थाने पहुंचकर उन्होंने पूरे थाने की तलाशी ली, लेकिन न इंस्पेक्टर जावेद खान मिला और न ही अनीता और सुषमा। वहीं जावेद खान अब आबादी से मीलों दूर उसी सुनसान हवेली के बाहर पहुंच चुका था। वह पागलों की तरह अनीता को ठिकाने लगाने के लिए अंदर की ओर भागा। अंदर जाते ही जावेद खान कमरे में दाखिल हुआ और बोला, ए लड़की, मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तू जिंदा रही तो मैं नहीं बचूंगा। इधर प्रिया वर्मा और कमांडोज की टीम उसे ट्रैक करते हुए हवेली पहुंच गई। कमांडोज ने आते ही इंस्पेक्टर जावेद खान को वहीं दबोच लिया। अनीता वर्मा रो रो कर अपनी बड़ी बहन प्रिया वर्मा को सब कुछ बता दी। प्रिया वर्मा इंस्पेक्टर के करीब आई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर अनीता वर्मा आगे बढ़ी और उसने भी जावेद खान के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। प्रिया वर्मा ने उन सभी पुलिस वालों की वर्दी उतरवा दी जिन्होंने उसकी मां और बहन के साथ जुल्म किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अन्याय, शक्ति का घमंड और सत्ता का दुरुपयोग ज्यादा देर तक नहीं टिकता। झूठ और जुल्म चाहे जितना ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई और इंसाफ आखिरकार जीत ही जाते हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आप अनीता वर्मा की जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।